हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया कल हमने ना पार्टनरशिप के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस किए थे और भैया मैंने हर एक वैरायटी जो है उसमें कवर कर दी थी। जो एक आधी रह गई होगी वो आप लोगों को अकाउंट्स की जो ये प्लेलिस्ट तैयार है ना उसमें तो 100% मिलेगी भाई। और उसके जो मैंने पीडीएफ क्वेश्चंस बना रखे हैं भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आप लोगों को कोई चीज कराए बिना पेपर में बैठने दूंगा। बस ये है कि वो एक वीडियो में ना मिलकर दूसरी वीडियो में मिलेगी 100% है। जैसे मैंने उस वीडियो में, कल की वीडियो में एफओपी कवर नहीं किया था क्योंकि उसकी अलग वीडियो आ गई थी। तो कई बच्चों के कमेंट भी आए, सर एग्जीक्यूटर भी नहीं किया आपने। तो एग्जीक्यूटर भाई मेरी जान डेथ वाले चैप्टर में कर रखा है मैंने भाई। आओ तो सही, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला जो मैंने चैप्टर करवाया है यहाँ पर वो किसके लिए करवाया है? आप लोगों के लिए तो करवाया है। तो इसमें डेथ एग्जीक्यूटर सब कुछ कवर हो रखा है। ठीक है जी। तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाता हूं और साथ में मैं ये अकाउंट्स एंड इको की महफिल नाम का जो टेलीग्राम चैनल है इस पे एक्टिव रहता हूं। आप लोगों को टाइम टू टाइम जो डिफरेंट टिप्स देता हूं वो इस पे भी कई बार मैं देता रहता हूं। साथ में ये जो अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स की महफिल चैट ग्रुप है भाई, इस पे तो काफी एक्टिव रहता हूं मैं। इसमें काफी बच्चे एक्टिव है और मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं। बच्चे जो आपस में डाउट शेयर करते हैं और आपस में डाउट्स क्लियर करते हैं भाई, ये मतलब ये चीज जो होती है ना, ये एपिक चीज होती है कि भाई दूसरों को साथ लेकर चलो। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है कंपनीज के ऐसे 20 क्वेश्चन, मतलब इसके बाहर तो आ ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो ये 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं करवाऊंगा, सारा एक से एक क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और हर एक वैरायटी कवर है, भले ही वो शेयर्स का प्रो राटा हो, भले ही वो शेयर्स की बैलेंस शीट हो, भले ही वो डिबेंचर्स के इशू विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन हो, भले ही वो डिबेंचर्स का कोलैटरल सिक्योरिटी हो, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों को ये चैप्टर आते हैं मेक श्योर वो पहले जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर ले और उसके बाद ये वीडियो देखे। पहले खुद सॉल्व करो भाई। देखो अल्टीमेटली मार्क्स जो है ना वो खुद सॉल्व करने से आएंगे। कोई भी दुनिया के जितने मर्जी यूट्यूब चैनल देख लो, दुनिया के जितने मर्जी टीचर्स से पढ़ लो, कोई आपके दिमाग में बैठकर आपको कोई चीज जो है डाल नहीं सकता परमानेंटली। वो जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो ऐसे वाले क्वेश्चन है वो 100% आते हैं जिसमें एमसीक्यू रिलेटेड टू शेयर्स कि भाई मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम डिस्काउंट, शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, शेयर फॉर फीचर कितने से क्रेडिट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनकी प्रैक्टिस जो है आप लोगों ने भरपूर करनी है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। चलो पहला क्वेश्चन क्या है? अ कंपनी फॉरफीटेड 400 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 पर शेयर कॉल्ड अप। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना कॉल्ड अप है? 8 पर शेयर कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर। ऑन फॉरफीचर ऑफ द शेयर द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद। ठीक है। हमें अच्छे से पता है कि जब भी फॉरफीचर करते हैं तो शेयर कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से जो है वो डेबिट होता है। कॉल्ड अप कितना है? 8 और ये 400 शेयर्स, तो 400 इंटू 8। ठीक है। 8 4 द 32, 3200 जो है आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको पूरी एंट्री करके बता देता हूं। उसने 8 में से 2 रुपए नहीं दिए थे, तो कितने दिए होंगे? 6 रुपए दिए होंगे। तो कॉल्स इन अरियर, अब हमें तो पता नहीं ना कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, नाम तो नहीं लिखा, तो यहां पर हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कॉल्स इन अरियर्स ही डालना पड़ेगा। ये हो गया 800, 400 इंटू 2। उसके बाद जितना भी पैसा बचा वो सारा का सारा, जितना उसने कैपिटल का पैसा पे कर दिया था वो सारा का सारा जो है आपका शेयर फॉरफीचर बन जाता है। ठीक है। तो ये एंट्री जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है पूरे शेयर वाले फुल फ्लेज क्वेश्चन में, एक ये और एक अलॉटमेंट वाली। ठीक है। वो जो बैंक वाली होती है ना, कितना पैसा आया कितना नहीं आया, खासकर प्रो राटा के केस में। चलो आगे आ जाते हैं। जाइल लिमिटेड फॉरफीटेड 700 शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितने? 700 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर। For non-payment of allotment money of 5 per share including premium and the first and final call of 3 per share. ठीक है। On forfeiture of the share, the share forfeiture account will be। अब देखो यहाँ पर कॉल्ड अप का तो कोई इशू नहीं है, तो मतलब कॉल्ड अप तो पूरा हो गया 10। ठीक है। जो है अभी प्रीमियम इग्नोर करेंगे क्योंकि उसने शेयर फॉरफीचर बोला और शेयर फॉरफीचर में वही पैसा जाता है जितना उसने कैपिटल का दे दिया। किसका दे दिया? कैपिटल का। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, सर अगर उसने प्रीमियम दे दिया तो क्या हम शेयर फॉरफीचर पे लेते हैं? या कई बच्चे ये गलतियां करते हैं, तो ये चीज मत कीजिएगा। ठीक है। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का पैसा लेना होता है जितना उसने दे दिया। तो उसने अगर वो बोल रहा है कि 10 का शेयर था,
5 अलॉटमेंट का नहीं दिया जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो उसमें कैपिटल का कितना हुआ 4 रुपए, तो 4 माइनस कर देंगे। उसके बाद उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 रुपए भी नहीं दिया, तो ये माइनस कर देंगे, तो बचे कितने हमारे पास 3 रुपए। तो दैट मींस उसने 3 रुपए जो है वो कैपिटल के दे दिए थे, जो कि ऑब्वियसली एप्लीकेशन के होंगे, और 700 शेयर है तो 700 इंटू 3 2100 हुई, 2100 विल बी योर आंसर। कितना आंसर होगा 2100। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, एक बार ही बस कंसेप्ट पकड़ने की देर होती है, बस फिर कहानी इसकी सेट होती है। आ जाओ अगले पे आते हैं। रोहित लिमिटेड इशूड 2009% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 95, तो 5 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है, 9% डिवेंचर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। अब यहां पर मैं एंट्री करके बता देता हूं, वैसे तो बहुत क्लियर है। सबसे पहले हो जाएगा यहां पर बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, जब सारा पैसा एक इंस्टॉलमेंट मंगवाओ तो हम ऐसे लिखते हैं, तो बैंक डेबिट 2000 इंटू 95, 2000 इंटू 95, तो 90 का डबल 180, 190। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2 लाख है ना, तो ये हो जाएगा 1,90,000। ठीक है, 1,90,000। उसके बाद यहां पर आ जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, मतलब वो कर लेना आप 1,90,000। डिस्काउंट भी लिख सकते हो आप, डिस्काउंट ऑन इशू, या फिर आप वो भी लिख सकते हो लॉस ऑन इशू। बात एक ही है, 10,000 5 का डिस्काउंट दिया ना, टू 9% डिवेंचर्स। अब 9% डिवेंचर्स में तो पूरे जाते हैं ना बाबा 2 लाख, तो कई बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है, वो 190 लिख के आ जाएंगे। तो आंसर कितना हो गया आपका 2 लाख। कितना हो गया आपका 2 लाख। ठीक है जी, तो ये बात याद रखिएगा। ये छोटी छोटी टिप्स जो है, ये मिस्टेक्स मैं आपको बताता रहता हूं जो बच्चे गलती करते हैं। उसके बाद अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब थ्योरी क्वेश्चन जो है इसमें आने के चांसेस ज्यादा है, या डिवेंचर से एक एमसीक्यू थ्योरी आएगा ही आएगा, 100% है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज द चार्ज एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स चार्ज होता है, बिल्कुल होता है, कंपलसरी होता है, देना ही देना होता है। ठीक है जी। उसके बाद डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। डिवेंचर्स आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, बिल्कुल है। डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, ये भी ट्रू है, डिवेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता। डिवेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ये गलत हो गई स्टेटमेंट, क्योंकि डिवेंचर्स एक टाइप के होते हैं जिनको बोलते हैं हम कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। क्या बोलते हैं हम? कन्वर्टेबल। जब मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा ना पूरी एक वीडियो में, तो उसमें टाइप ऑफ डिवेंचर्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का मतलब है जिनको बाद में ऑप्शन दिया जाता है कि आपको शेयर्स में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना। तो ये हो गया आपका रॉन्ग, उसने रॉन्ग बोला था, इनकरेक्ट। कई बच्चे इसको करेक्ट पढ़ के पहली पे टिक कर देंगे, ये गलती मत कीजिएगा, ये मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स में भी बताई थी। ठीक है, दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली इशूड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड। ठीक है, तो वो पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल जो हम एक्चुअली में जो है पब्लिक को इशू करते हैं। ठीक है, पब्लिक ने सब्सक्राइब करा, अभी इसमें कुछ नहीं लिखा, सिर्फ अभी हमने इशू करा, तो उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। क्या बोलते हैं हम उसको? इशूड कैपिटल। ठीक है, जो हम ऑफर करते हैं कि भाई ये ले लो शेयर्स। उसके बाद अगला, जिंकी लिमिटेड फॉरफिटेड अ शेयर ऑफ 100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 30 एंड फाइनल कॉल ऑफ 10 पर शेयर। द मिनिमम प्राइस। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन जो है बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगते हैं कि भाई ये मिनिमम प्राइस का क्या सीन है। तो मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, मिनिमम प्राइस कितने पर इशू होगा? जितना उसने नॉन पेमेंट किया होगा उसने ओरिजिनल पे, प्लस नॉट कॉल्ड, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको निकालना है तो इसका सिंपल सा है, जितना पेड होगा ओरिजिनल वाले पे। ठीक है, अब उसने यहां तो कुछ लिखा नहीं ना कि इतना कॉल्ड अप, तो ये वाला पार्ट जो है हम अपने फॉर्मूले से रिमूव कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास सिर्फ मिनिमम प्राइस कितना आ जाएगा? जितना उसने पे नहीं किया है। ठीक है, और कैपिटल की बात हो रही है यहां पर, प्रीमियम कहीं पर भी होगा तो एक्सक्लूड करेंगे। तो अगर हम मिनिमम प्राइस की बात करें, 100 का है, 20% पे हमने प्रीमियम पे इशू करा था, नॉन पेमेंट 30 और 10। अब उसने कहीं पर भी लिखा इनमें प्रीमियम इंक्लूडेड है? नहीं लिखा। और यहां हमारी एजम्पशन होती है कि जहां पर कुछ ना लिखा हो प्रीमियम के बारे में, हम यही मानते हैं कि वो अलॉटमेंट पे होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है उसने 40 नहीं दिए। कितने नहीं दिए? 40 नहीं दिए। तो मिनिमम प्राइस कितना हो जाएगा? 40। मिनिमम प्राइस कितना हो जाएगा? 40। बस इतनी आसान सी गेम है। ठीक है जी। अगर उस यहां लिख देता 8 कॉल्ड अप, या फिर सॉरी 80 कॉल्ड अप, उसमें 30 और 10 नहीं दिए, तो 40 और जो 20 कॉल्ड अप नहीं हुए वो भी ऐड हो जाते, तो टोटल 60 हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं इसमें, अगर मैक्सिमम डिस्काउंट पूछता तो उसने अगर 40 पे नहीं करे तो 60 पे कर दिए, 70 नहीं, प्रीमियम नहीं देखते हम कभी भी, तो मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाता 60।
सॉरी, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। KC Limited took over office furniture of 90,000, office equipment of 180 from JC Limited and its liability of 20,000 for a purchase consideration of 3,60,000. The payment of JC Limited was made by issue of 9% debentures of 50 each at a discount of 10%. The amount to be debited to discount on issue of debentures is, चलो तो हमने पर डिबेंचर डिस्काउंट कितने का दिया है? 5 का दिया है, 50 का 10%। अच्छा एक बात याद रखना, पूरे डिबेंचर्स में जहां पर भी हम फेस वैल्यू, जहां पर भी हम परसेंटेज लगाते हैं, भले वो इंटरेस्ट की हो, डिस्काउंट की हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम की हो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की हो, किस मर्जी की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू पे लगाते हैं। तो 10% उसने बोला, तो 10% 50 का कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। तो 5 पर डिबेंचर जो हो गया। अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स फॉर इशू फॉर परचेज कंसीडरेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि भाई परचेज कंसीडरेशन 360 उसे पे करनी थी, और सारी हमने डिबेंचर से दे रहे हैं। और कितने का एक डिबेंचर दे रहे हैं हम उसे? 45 का। कितने का हम उसे एक डिबेंचर दे रहे हैं? 45 का। ठीक है, तो ये बात याद रखना, हमेशा इशू प्राइस से होता है, और जितनी डिबेंचर से पेमेंट हो रही है सिर्फ उतनी। अगर वो बोल देता है इसमें से 60,000 जो है हम चेक से दे रहे हैं, तो हम इधर न्यूमिनेटर में सिर्फ 3 लाख ही लिखते। तो 9 से काटेंगे, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36। ठीक है, ये हो गया आपका 8,000। कितना हो गया आपका? 8,000। और 8,000 इंटू 5 कितना होता है? 40,000। तो आपका डिस्काउंट कितना आ गया? 40,000 का। कितना आ गया? 40,000 का। तो आई होप आप लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स होती है, इनको ऐसे करना होता है। चलो अगले पे चलते हैं। राजा लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 25 लाख फ्रॉम शर्मा लिमिटेड। द पेमेंट टू शर्मा लिमिटेड वाज मेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 25% प्रीमियम। द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज, चलो ये भी ऐसे ही करेंगे। वो ऊपर डिस्काउंट वाला था डिबेंचर्स में, ये शेयर्स में प्रीमियम वाला, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले ये देखो 25% इंटू 10, तो दैट मीन्स पर शेयर जो प्रीमियम हो गया वो 2.5 हो गया। अब हमें बस एक बार नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेने, हमारा काम जो है वो बन जाएगा। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? देखो हम 25 लाख जो है उसे पे कर रहे हैं, और सारा शेयर्स के थ्रू दे रहे हैं। अब 25 लाख हम पे कर रहे हैं, और एक शेयर कितने का दे रहे हैं? 10 तो इशू प्राइस फेस वैल्यू है, उसमें 25% ऊपर, मतलब 12.5 का हम उसे एक शेयर दे रहे हैं। रूल डिवेंचर में हो या शेयर में हो सेम ही रहता है। ठीक है, अब 12.5 का डबल होता है 25, तो ये 2 हो गया। तो इसका मतलब हम कितने शेयर दे रहे हैं उसे? 2 लाख। ठीक है, और 2 लाख इंटू 2.5 ये होता है 5 लाख। तो ये कितना आ गया आपका? 5 लाख। ठीक है जी, तो 2 लाख इंटू 10 20 लाख के शेयर्स गए, तो 2 लाख इंटू 2.5 5 लाख का एसपीआर। उसने हमने क्या पूछा था? एसपीआर कितने से क्रेडिट होगा। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 5 लाख। तो ऐसे करना इतना बहुत इजी होता है। अब एजर्शन रीजनिंग भी देख लो, हालांकि थ्योरी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करके मत जाना, थ्योरी ज्यादा मार्क्स की एक्सपेक्टेड नहीं है। Interest on bearer debenture is paid to a person who produces interest coupon attached to such debentures। तो एक टाइप के डिबेंचर्स होते हैं जिनको बोलते हैं बियरर डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है वो थ्योरी वीडियो में आप जानोगे, बस ये असर्शन जो है ये करेक्ट है। ठीक है, बियरर डिबेंचर्स आर डिबेंचर्स व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी एंड द कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ द डिबेंचर होल्डर। तो ये भी ट्रू है और रीजनिंग भी इसकी ट्रू हो जाएगी। तो आंसर हो गया इसका सी पार्ट। आंसर हो गया इसका सी पार्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है ये आप अभी नहीं जानोगे, ये बाद में जानोगे जब थ्योरी कवर करूंगा, उसमें टाइप ऑफ डिबेंचर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन 1 अप्रैल 2022 Zaira Limited issued 5,008% debentures of 100 each at 5% premium, redeemable at a premium of 10% after 3 years. The total interest due on debentures for the year ending 31st March 2023 will be। तो बहुत इजी है, ध्यान से देखना। उसने क्या पूछा? टोटल इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर। तो उसने 5,000 डिबेंचर्स इशू करे थे, 8% डिबेंचर्स हैं ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। एक बात याद रखना, मैंने क्या बोला? जितनी भी परसेंटेजेस होंगी सारी किस पे लगेंगी? फेस वैल्यू। अब ये जो इसका रेट होता है ना, ये जो प्रीफिक्स में होता है, ये इसका इंटरेस्ट रेट होता है 8%। तो अगर हम 100 का एक डिबेंचर दे रहे हैं तो उस पे 8%, मतलब पर डिबेंचर उसे 8 रुपए जो है ईयर के एंड में, और 1 अप्रैल को ही हमने इशू कर दिया और 31 मार्च को हम पूछ रहे हैं, तो पूरे साल का हम उसको पर डिबेंचर 8 रुपए देंगे। तो अगर टोटल 5,000 डिबेंचर्स है तो टोटल इंटरेस्ट उसे कितना मिलेगा? 40,000 रुपए। कितना मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर? 40,000 रुपीज। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुई?
क्या ये बात क्लियर है भाई? ये बात याद रखना, ये इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम इंटरेस्ट को अफेक्ट नहीं करते हैं, हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है, ठीक है। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन है, सेम केस स्टडी तो नहीं बोलूंगा इसको, बट एक में कई बार वो 2 क्वेश्चन दे देता है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, अब यहां पर ध्यान से देखना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट कितने से डेबिट होगा? देखो, लॉस में 2 चीजें जाती हैं हमेशा, एक होता है डिस्काउंट ऑन इशू और दूसरा होता है आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। तो ये हमेशा 2 चीजें जाती हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे सर नहीं, डिस्काउंट को तो हम अलग भी लिख सकते हैं। एक बात याद रखना बच्चों, जब वो एमसीक्यू में लॉस ऑन इशू पूछ रहा है तो इसका मतलब वो डिस्काउंट इंक्लूड करके पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो डिस्काउंट तो है नहीं, तो इसको इग्नोर कर देते हैं क्वेश्चन में, सिर्फ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ठीक है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो अगर 100 का डिबेंचर है तो 10% कितना हो गया? 10 रुपए, और 5000 है तो ये कितना हो गया आपका? 5000 इंटू 10 विच इज 50,000। कितना हो गया? 50,000। तो लॉस ऑन इशू 50,000। इस लॉस को राइट ऑफ कहां से करते हैं? पहले जितना एफपीआर आ गया वो, उसके बाद बाकी का आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, ठीक है। अच्छा, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, वो ऐसे क्वेश्चन में डिस्काउंट भी दे देगा, ऐसा बोलेगा कि जायरा लिमिटेड इशूड 5000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट -% प्रीमियम डैश, ठीक है जी। The total loss on issue written off from SPR was इतना, और फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल was इतना। तो उससे क्या होता है ना कि हमें ये पता चल जाएगा कि भाई जितना एसपीआर से और जितना पीएनएल से राइट ऑफ हुआ वो दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल लॉस मिल जाएगा हमें। उस टोटल लॉस में 2 चीजें आती हैं, डिस्काउंट और प्रीमियम। तो अगर हम डिस्काउंट वाली अमाउंट माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली प्रीमियम वाली आ जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को करा दिया, मेरे को वैसे प्रीवियस में मिला नहीं था, बट सैंपल पेपर्स एंड ऑल में ये काफी था, ठीक है। उसके बाद अगले पे आते हैं। अब यहां से जो है आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो गए हैं, ध्यान से देखिएगा इनको। तो सबसे चलो, अब मैं क्या करता हूं, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करो, मैं फोन में देख लेता हूं, ठीक है। क्योंकि भैया ऐसे जो है ना दिक्कत होती है काफी, बार बार इधर उधर करें इधर उधर करें। चलो, तो इसको हम चलते हैं हमारे नोट की तरफ, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, NX Limited issued 1 lakh shares of 10 each at a premium of 10% to public for subscription. The whole amount was payable on application. The applications were received for 3 lakh shares and the board decided to allot shares to all the shareholders on pro rata basis. ठीक है, तो याद रखना लमसम है तो इसमें प्रो राटा क्या, रिजेक्शन क्या, सबकी एंट्री सेम ही होती है। सबसे पहली एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दोनों एक साथ आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब 1 लाख भले ही ऑफर करे थे लेकिन एप्लीकेशन 3 लाख की आई है और पर शेयर हमने मंगवाए थे 11 रुपए, तो ये हो जाएगा आपका 33 लाख। कितना हो जाएगा ये आप लोगों का? 33 लाख, ठीक है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 33 लाख टू, अब यहां पर ध्यान से देखना, उसने यहां पर कुछ भी नहीं बोला कि इक्विटी शेयर है क्या शेयर है, तो हम सिर्फ शेयर कैपिटल लिखेंगे। अगर वो बोलता इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस बोलता तो प्रेफरेंस। अब हमने तो ऑफर 1 लाख ही करे थे और शेयर की फेस वैल्यू तो 10 थी, तो 10 लाख यहां चले गए। ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखो अब यहां पर जो एसपीआर है, अब जब हमने शेयर ही 1 लाख इशू करे हैं तो हम प्रीमियम भी तो उसी के लेंगे ना, हम सबका तोड़ना ले लेंगे। समझे बात कि नहीं समझे ये चीज? कई बच्चे क्या है यहां पर कर देंगे आपका 3 लाख इंटू 1 3 लाख, तो ये गलती मत करना बिल्कुल भी। उसके बाद जितना भी पैसा है जो एक्सेस है 22 लाख रुपए, वो आपको एनी हाउ वापिस ही करना पड़ेगा, क्योंकि आगे कोई इंस्टॉलमेंट ही नहीं है, कहाँ एडजस्ट करोगे? भले ही प्रो राटा हो, रिजेक्शन हो, जो मर्जी केस हो, उनका पैसा वापसी ही करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, आ जाओ। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। सबसे पहला, issued 3009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 15 पर डिबेंचर। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना भाई, ये फ्री फंड के क्वेश्चन होते हैं, फ्री फंड के मार्क्स देके जाते हैं। एक बार कंसेप्ट पकड़ लो इसका भाई, मैं कह रहा हूं डिबेंचर्स किसी की भी वीडियो देख लेना,
कहीं पर भी देख लेना, किसी भी टीचर से पूछ लेना, अगर आप उससे ये पूछोगे ना सर सबसे इजी चैप्टर सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन सा है, तो वो डिबेंचर्स ही बोलेगा। और इस वजह से क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इसमें 3 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ये 6 नंबर का आ रखा है क्वेश्चन, और आप देखना 2-2 एंट्री में सारे निपटेंगे। ठीक है, इशूड 3009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 15 पर डिबेंचर। अब इसका ना मेरा एक स्टाइल है करने का, देखो सबसे पहले क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। मैं पहले भूल जाता हूं क्वेश्चन में कुछ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, मैं टोटली इग्नोर कर देता हूं और मैं सिर्फ इतना देखता हूं कि भाई कितने में इशू करा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब वो बोल रहा है पार में इशू करा है, दैट मीन्स 3000 इंटू 100 आ जाएगा। कितना हो गया, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 3 लाख। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, तो मैंने एक लाइन यहां पर छोड़ी है क्योंकि मेरे को सबकॉन्शियसली पता तो है ही कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका ये 9% डिबेंचर्स, 3 लाख टू 9% डिबेंचर्स। उसके बाद अब मेरे को पता है प्रीमियम है, तो प्रीमियम में 2 अकाउंट खुलेंगे, एक डेबिट में एक क्रेडिट में, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, और वो कितना है आपका 15 पर डिबेंचर, तो 15 पर डिबेंचर और 3000 हो गया, 15 3 45। ठीक है, तो ये हो गया आपका 45,000 और यहां पर हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का नेचर अगर आ जाता है तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी होती है अगर लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स है। ठीक है जी, और करंट लाइबिलिटी होती है अगर शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स। जाएंगे दोनों अदर हेडिंग में, अदर वाली सब हेडिंग में। ठीक है, दोनों के दोनों। ठीक है, बोरोइंग में नहीं जाते हैं ये, अदर। और लॉस ऑन इशू जो है एक नॉमिनल अकाउंट है जो को हमें उसी ईयर में राइट ऑफ करना है जिस ईयर में ये बनेगा। तो ये हो गया आपका, देखो 2 एंट्री में 2 नंबर पक्के। बताओ अगला है इशू 2009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब ये वाला भी ध्यान से देख लो, मैं अगेन भूल जाऊंगा कि भाई कुछ प्रीमियम और रिडम्पशन नाम की चीज है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, तो 2000 इंटू 100 और 10% प्रीमियम है तो 2000 इंटू 11 हो जाएगा। ठीक है, और 110 सॉरी 110 हो जाएगा। तो 2000 इंटू 110 तो 2 लाख और 20,000, ये हो गया आपका 2,20,000। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 2,20,000। ठीक है, एक लाइन मैंने छोड़ दी सबकॉन्शियसली, मुझे पता है। 9% डिबेंचर्स 2 लाख है तो 100 का ही, डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू ही जाएगी। टू एसपीआर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिख देना भाई, यहां पर मैंने एसपीआर लिखा है 20,000। अब 2 अकाउंट में अपने खोल दूंगा जो उसके खुलने हैं। लॉस ऑन इशू डेबिट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना है, ये है 5%, तो 100 पे 5% लगाएंगे तो 5 रुपए, 2000 इंटू 5 10,000 इसका हो गया और 10,000 इसका हो गया। ठीक है जी, तो देख लो ऐसे होता है सिंपल। मैं प्रीमियम हमेशा बाद में करता हूं, मेरे लिए ना कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है कोई। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड केस पे, इशूड 75 लाख। अच्छा, अगर इनके आगे कहीं पर भी अमाउंट का साइन दे देता ना वो, तो वो नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं होते कभी भी, वो अमाउंट होती है। पहले उसको फेस वैल्यू से डिवाइड करके नंबर ऑफ डिबेंचर, जैसे थर्ड पार्ट है उसमें अगर वो बोल देता 75 लाख के जो है आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं और उसके आगे अमाउंट हो जाता, तो पहले मैं 75 लाख डिवाइड बाय 100 करता हूं, उससे 75,000 मेरे पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स आते हैं। अब यहां पर तो लिखा नहीं है अमाउंट, तो 75 लाख डिबेंचर्स इतने किसने खरीद लिए भाई। चलो आ जाओ, तो 9% डिबेंचर 10% डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, ये इजी केस है, लेकिन मैं ये वाला नहीं करवाऊंगा, मैं ये वाला नहीं कराऊंगा, ये बच्चों को आता होगा। मैं इसमें ना ऐड कर देता हूं अपनी तरफ से, ठीक है, कि 75 लाख 9% डिबेंचर्स एट 10% डिस्काउंट रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। और यहां पर हमें वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, फेस वैल्यू नहीं दी हुई, तो मैं यहां पर एज्यूम करूंगा कि 100 का एक डिबेंचर है। जो मर्जी कर लो आप, 10 भी कर लो, 1000 भी कर लो, वैल्यूज वही रहेंगी आप लोगों की। ठीक है, चलो आ जाओ, तो सबसे पहली एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है,
अच्छा एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा कैच ये है, नहीं यहाँ पर 100 ही आपको एज्यूम करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं दिया हो तो नॉर्मली डिवेंचर 100 ही होता है, 10 करोगे तो डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। मेरे को लग रहा है यहाँ पर ना रुपीज का साइन जो है ढंग से आया नहीं है, ये रुपीज होगा। ठीक है, ये शायद फॉर्मेटिंग में दिक्कत होगी जब मैं लिख रहा हूँ इसको। तो इशूड, इसमें आगे रुपीज लगा लेना अपनी तरफ से। ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ इशूड रुपीज 75 लाख, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं ना कि बच्चों की डिजायर पे छोड़ दिया कि कितने की फेस वैल्यू रखनी है। अब यहां पर रुपीज डाल दिया, अब आप जितने मर्जी की फेस वैल्यू रख लो, वैल्यू सेम आएंगी आपकी। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, मैं रख लेता हूं 100 का एक डिबेंचर है, तो कितने डिबेंचर इशू करे होंगे? 75,000। कितने डिबेंचर इशू करे होंगे? 75,000। अब 75,000 डिबेंचर्स हो गए और मैंने 10% के डिस्काउंट पे दिए, तो 75,000 इंटू 90 हो जाएगा ये, तो इंटू 9, 0 0 0 0 9 5 45 और 9 7 63 और 67, ये हो गया आपका 67,50,000। कितना हो गया ये आपका? 67,50,000। ठीक है, और यहां पर मैं अपनी तरफ से 10% प्रीमियम भी रख रहा हूं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो 67,50,000। ठीक है, 67,50,000 एंड 67,50,000। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 67,50,000। ठीक है, अब डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। ठीक है, और इसमें मैंने कितने का डिस्काउंट दिया आप लोगों को? 10 रुपए का, तो ये हो जाएगा 75,000 तो 10, 7,50,000। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ूंगा क्योंकि मुझे सबकॉन्शियसली पता है प्रीमियम भी है। 2 आपका कितना परसेंट डिबेंचर्स है? 9% डिबेंचर्स है, तो ये हो गया 75 लाख। अब यहां पर आ जाएगा एक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, 10 रुपए का वो भी है, तो वो भी हो गया आपका 7,50,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 7,50,000। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गया है। आप चाहे तो इसको कंबाइंड करके लॉस ऑन इशू भी लिख सकते हैं, फिर इसमें 15 लाख हो जाता। ठीक है, चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया था और ये मैंने रुपीस का साइन भी ऐड कर दिया था, क्योंकि ये रुपीस का साइन फॉर्मेटिंग में जो है मेरे को याद है ये प्रॉब्लम हो गई थी। आ जाओ, संदेश लिमिटेड हैज एन, अब ये आ गई आपकी बैलेंस शीट। अब ये क्या आ गई आपकी? बैलेंस शीट। तो संदेश लिमिटेड हैज एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 30 लाख। पहले फॉर्मेट बना ले हम, चलो आ जाओ। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो सिंपल सा ही होता है, तो पर्टिकुलर्स नोट, ऊपर लिख लेना बैलेंस शीट एज ऑन। ठीक है, ये यहां पर आ गया आपके प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ठीक है, या फिर करंट ईयर प्रीवियस ईयर, जैसा ठीक लगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें पहला शेयर होल्डर्स फंड, इसमें शेयर कैपिटल जो है हम निकालते हैं, क्योंकि वो यही बोलता है शेयर कैपिटल बताओ। ठीक है, अब आ जाओ नोट नंबर 1। अब इसके जो बैलेंस शीट से ज्यादा इंपॉर्टेंट, बैलेंस शीट 1 नंबर की होती है, नोट्स टू अकाउंट्स 4 नंबर के होते हैं। तो जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि चीटिंग करके हम सिर्फ बैलेंस शीट बनाकर उसकी अमाउंट लिखाएंगे आगे पीछे देख के, तो मेरे भाई 1 नंबर ही खींच पाओगे, 4 नंबर तो रह जाएंगे आपके। ठीक है, ऊपर लिखेंगे शेयर कैपिटल। सबसे पहले आ जाता है आपका ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, उसने क्या बोला? ऑथराइज कैपिटल 30 लाख है, तो यहां पर हो जाएगा 30 लाख डिवाइड बाय 10। 3 लाख इक्विटी शेयर्स हुए, 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। कितना हो गया ये? 30 लाख। ठीक है, ये डबल अंडरलाइन डालना क्योंकि अमाउंट नीचे कहीं पर भी यूज नहीं होनी। ये हो गया आपका इशूड कैपिटल। आपने ऑफर कितने करे? 70,000, तो 70,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, 7 लाख। ठीक है, अब आ जाओ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, अब सब्सक्राइब कैपिटल ध्यान से देखना। इसके लिए मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखो। आपको ऑफर कितने करे? 70, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आई? 69। जब भी अंडर सब्सक्राइब्ड हो तो हमेशा कम वाली से करते हैं जो कम है, अगर ओवर सब्सक्राइब्ड हो अगेन कम वाली से जितने इशू करे थे। ठीक है, तो 69,000 शेयर्स आपने जो है इशू करे थे, और
टोटली सब्सक्राइब हुए थे, जिसमें से सारा पैसा मिल गया 66,000 शेयर्स पे। देखो सब्सक्राइब कैपिटल की दो कैटेगरी बनती है, एक होता है आपका सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। क्या होता है? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो इसमें दो शेयर्स जो दो कंडीशन पूरी कर लेते हैं वो जाते हैं, एक होते हैं कि फुली कॉल्ड अप और दूसरे होते हैं फुली पेड अप। फुली कॉल्ड अप तो सारे शेयर्स हैं, लेकिन फुली पेड अप सिर्फ 66 है। बाकी के वो कह रहा है 3000 शेयर्स पे जो है 2 रुपए नहीं आए। ठीक है जी, तो इसमें मैंने -2 लिख दिया। तो ये हो गए फुली पेड अप, ये होते हैं नॉट फुली पेड अप अभी तक। ठीक है जी, क्योंकि मुझे आगे अभी पढ़ा नहीं है क्वेश्चन, तो अभी तक तो ये हो गया, तो मैंने यहां पर लिख दिया, अभी नहीं लिखूंगा 66। अब उसने क्या बोला? दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, तो ये इस कैटेगरी से हट गए, नॉट फुली पेड अप से, तो इनका अलग से शेयर फॉरफीचर ऐड हो जाएगा। ठीक है, शेयर फॉरफीचर इनटू 8, क्योंकि 2 नहीं दिए तो 8 दे दिए होंगे। अगर वो यहां पर वो बोल देता री इशू, तो वो इस कैटेगरी से भी हट जाते, फुली पेड अप होते तो इसमें चले जाते, और अगर 8 पेड अप 6 पेड अप होते तो इसमें चले जाते। समझ आई बात? ठीक है, अगर बैलेंस शीट के क्वेश्चन ढंग से समझने हैं तो ये मैंने आप लोगों की प्रो राटा वाली वीडियो में जो है कवर कर रखे हैं, टेंशन की बात नहीं। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कितने हैं आपके? 66,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, एट द रेट 10 ईच, ये हो गया आपका 6,60,000। और इसमें आप ऐड कर दोगे आपका शेयर फॉरफीचर। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैटेगरी ओपन नहीं होगी, क्योंकि उसमें नहीं है, आप देख सकते हो कोई भी। तो आपने शेयर फॉरफीचर बस जितना उसने कैपिटल का पैसा दे दिया 24,000, कितना आ गया है? 6,84,000, जो हम ऊपर भी लिख देंगे। और नोट नंबर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर को पता कैसे चलेगा भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14। अब यहां पर ध्यान से देखना, आपको क्या करना, जर्नल एंट्रीज पास करनी। डिवेंचर्स का क्वेश्चन है। 1/4/2021 को अमन लिमिटेड ने फर्नीचर क्या खरीदा? परचेज फ्रॉम कमल लिमिटेड मशीनरी, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग एंड टू, मतलब एक तरीके से बिजनेस टेक ओवर किया। ठीक है, इट ऑल्सो टुक ओवर दी सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ कमल लिमिटेड ऑफ 8 लाख। The purchase consideration was 36 lakh. Payment to Kamal Limited was made by issue of 9% debentures of 100 each on at a discount of 10%. The company decided to write off discount on issue of debentures account according to provisions of Companies Act 2013. तो यहाँ पर डेट लिखी है, तो जो बच्चा डेट नहीं डालेगा उसके मार्क्स 100% कटेंगे। तो सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं उसने क्या क्या खरीदा। अच्छा, कई बार क्या होता है इस वाले क्वेश्चन में ना 2 वैल्यूज दी होती है एसेट्स की और लाइबिलिटीज की, तो हमेशा एट वाली लेनी है, मतलब जितने में हमने लिया उससे वो हम रिकॉर्ड करेंगे, जितने का उसकी बुक्स में था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मशीनरी हो गया आपका 5 लाख। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट ये हो गया आपका 3 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग ये हो गया, मतलब अकाउंट डाल लेना 40 लाख। ठीक है, तो ये टोटल हुआ है। अभी एक लाइन छोड़ेंगे, मुझे नहीं पता भाई गुडविल भी आ सकता है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स थे आपके 8 लाख के। टू परचेज कंसिडरेशन 36 लाख का, तो हम नाम लिखेंगे कमल लिमिटेड जिससे खरीदा है। कितना हो गया ये आपका? 36 लाख रुपए। ठीक है, तो 40, 45 और 3 48, कितना हो गया? 48। 48 में से 8 गए 40, 40 मेरे 36 गए 4 लाख। तो 4 लाख का एक्सेस आ रहा है डेबिट में, मतलब क्रेडिट में कोई कमी है। तो वो कमी किस चीज की होगी? 4 लाख की। 4 ही आ रहा था ना? हाँ, और यहां आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर 40, 48 और 48। ठीक है, मैच कर गया। अब अगली एंट्री देखना, वो भी सेम डेट पे होगी। तो जब आप कमल लिमिटेड की पेमेंट कर रहे हो 36 लाख की, तो आपने डिवेंचर्स दिए डिस्काउंट पे, तो ऑब्वियस सी बात है लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन इशू वर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, अब वो 10% है टू 9% डिवेंचर्स। अब ये हमें निकालने पड़ेंगे, तो हम यहां पर लिख देते हैं वर्किंग नोट 1। तो वर्किंग नोट 1 यहां पर बना लेते हैं हम। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने हमको, और हमेशा रूल होता है नंबर ऑफ डिवेंचर्स जितनी आप डिवेंचर्स से पेमेंट कर रहे हो, 36 लाख कर रहे हैं इन दिस केस, अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना है? 100 का डिवेंचर है, 10% डिस्काउंट, तो हुआ तो 90। ठीक है, तो 9 3 25 9 4 36 4 1 2 3 4 40,000 आ गया। तो इसका मतलब है यहां पर आ जाएंगे आपके 40 लाख रुपए, 40,000 इंटू 100, और ये हो जाएगा आपका 4 लाख रुपए।
ठीक है, एंट्री सॉर्ट हो गई। अब उसने बोला राइट ऑफ की भी एंट्री करके दिखाओ, और वो उसने बोला लास्ट डेट पे होगी, तो डेट लास्ट की डलेगी, कहीं एक डाल दिया तो गलत हो जाएगा। अब लॉस ऑन इशू राइट ऑफ प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होता है सबसे पहले एसपीआर, जैसे आपके सिलेबस में दिया हुआ सीबीएसई ने, पहले एसपीआर फिर पीएनएल। अब एसपीआर का कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि एसपीआर एग्जिस्ट नहीं करता, तो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से करेंगे। पूरा 4 लाख यहीं से राइट ऑफ हो जाएगा टू लॉस ऑन इशू। अगर डिस्काउंट डेबिट होगा तो डिस्काउंट के नाम से ही आप लिखोगे, ये बात याद रखना, जो ऊपर जिस नाम से डाला नीचे भी उसी से ही आएगा, ठीक है, ये गलती मत करना। चलो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। चलो अच्छा, उसने डिस्काउंट, एक बात याद रखना, यहां पर कुछ टीचर्स जो है गलत कर देंगी, ये यहां पर अगर उसने डिस्काउंट वर्ड यूज करा है डिस्काउंट ऑन इशू, तो मुझे भी जो है डिस्काउंट ऑन इशू ही यहां पर यूज करना चाहिए। कुछ टीचर्स फिर कब पता चले काट दें, ऐसे तो कुछ वो नहीं है, गलत नहीं है, बट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब ये आगे 4 फीचर री इशू वाले, जिसमें बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहला पार्ट 2 पार्ट्स में आया, कई बार क्या होता है 6 नंबर में फुल फ्लैज क्वेश्चन दे देगा शेयर्स का जो अभी आएंगे, और अगर फुल फ्लैज नहीं होगा तो 2 ये पार्ट दे देगा 3-3 नंबर के। तो सीसी लिमिटेड फॉरफिटेड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 3। आउट ऑफ दीज 2,000 शेयर्स वर री इशूड फॉर 7 पर शेयर, 8 पेड अप। तो सबसे पहले तो याद रखना, प्रीमियम है नहीं क्वेश्चन में, तो शेयर कैपिटल डेबिट हमेशा कॉल्ड अप से होगा। तो 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है, और 8 कॉल्ड अप है, तो कितना हो जाएगा आप लोगों का 80,000, ठीक है। प्रीमियम है नहीं, अगर प्रीमियम होता और उसने पे ना किया होता तो एसपीआर भी डेबिट हो जाता। अब उसने अलग अलग दिया हुआ है तो हम अलग अलग लिख लेंगे। शेयर अलॉटमेंट उसने पे नहीं करी तो 30,000 वो हो गए। शेयर फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी उसने, आप चाहे तो इनको कॉल सिनरियस भी लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं होगा। और बाकी का बैलेंसिंग फिगर शेयर फॉर फीचर, 80 मंगवाए थे, 60 नहीं दिए, तो 20 उसने दे दिए होंगे, ठीक है। उसके बाद उसने कितने री इशू करे, इसमें से इसने री इशू करे 2,000 शेयर्स, तो बैंक डेबिट। अब एक बात याद रखना, बैंक में हमेशा फॉर या एट वाली आएगी, फॉर या एट वाली अमाउंट आएगी। अब उसने लिखा ना फॉर 7 पर शेयर, तो 2,000 इंटू 7, 7 2 जा 14,000 टू शेयर कैपिटल। अब ऑब्वियस सी बात है, लॉस भी हुआ है आपका ऑन री इशू, तो हम वो कहां से लेते हैं, शेयर फॉर फीचर से, ठीक है। शेयर फॉर फीचर एज 8 पेड अप, देखो शेयर कैपिटल हमेशा एज वाली अमाउंट जाती है, ठीक है। अब यहां पर लिखा नहीं है एज, तो एज्यूम कर रहा हूं फॉर 7 पर शेयर एज 8 पेड अप या एज 8 कॉल्ड अप, तो 16,000 यहां चला जाएगा, तो 2,000 का हो गया लॉस। अब कई बच्चे जब कैपिटल रिजर्व निकालेंगे, तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री ये होती है, एक तो एंट्री याद रखना, एंट्री गलत कर दोगे तो भाई वो विस्फोट है, वो क्लियरली बताता है कि आप ढंग से पढ़ के नहीं आए हो, ठीक है। तो अब कई बच्चे क्या करेंगे, सीधा 20 में से 2 माइनस कर देंगे, 18 लिखाएंगे। भाई देखो फॉरफीट करे थे उसने 10,000 शेयर्स, री इशू सिर्फ 2 कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप सिंपल देखो, फॉर फीचर पर शेयर उसने कितना किया था, अगर 8 था 3 नहीं दिया था, तो यहां पर हमने 10 इंटू 2 किया था, तो फॉर फीचर पर शेयर कितना हो गया 2, ठीक है। माइनस लॉस ऑन री इशू, 8 का शेयर 7 में दिया था, तो 1 का हो गया था लॉस, ठीक है। इसको हमने 2,000 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड कितने हो गए 2,000, तो आंसर क्या आ गया आपका 2,000। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा आपका 2,000, ठीक है। अगर ये ऐसे इंडिविजुअली ना निकल सके, जैसे इसमें तो निकल गई इजीली, ना निकल सके तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, शेयर फॉर फीचर क्रेडिट में कितना हुआ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड, लॉस कितना डेबिट में आया डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, तब आ जाएगा आपका ये आंसर, ठीक है। चलो अब इसके सेकंड पार्ट पे चले हम। इसका सेकंड पार्ट है 15th का, जीजी लिमिटेड फॉरफिटेड 2,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप, issued at a premium of 10% on which application of 3 per share was received. Out of these 500 shares were issued at 11 per share fully paid up. Good question. You are a good question. तो शेयर कैपिटल डेबिट सबसे पहले तो पूरे से ही डेबिट होगा क्योंकि फुली कॉल्ड अप है, तो 2,000 इंटू 10 20,000। अब यहां पर देखो एसपीआर उसने पे करा कि नहीं करा, देखो उसने बोला सिर्फ उसने एप्लीकेशन पे करी, अब उसने बताया एप्लीकेशन पे एसपीआर है नहीं, तो हम किस पे अज्यूम करते हैं अलॉटमेंट पे। तो अगर बंदा एप्लीकेशन ही पे कर रहा है तो अलॉटमेंट पे नहीं करी होगी, तो दैट मींस एसपीआर भी पे नहीं किया होगा डेबिट। 2,000 इंटू कितना का है आपका 1 रुपए का, ठीक है, हमेशा फेस वैल्यू पे लगाते हैं, 10% 10 पे लगाया 1, 2,000। अब यहां पर ध्यान से देखो जितना उसने पे कर दिया, कितना पे करा उसने 3 रुपए,
तो 2000 इंटू 3 6000, इसमें कोई प्रीमियम का अमाउंट नहीं है, ये पूरा 3 रुपए कैपिटल का पे करा। अगर इसमें प्रीमियम का बोल देता तो वो माइनस करके लिखते शेयर फॉरफीट, और बाकी का अपने आप बैलेंसिंग फिगर से कॉल्स इन अरियर्स बन जाएगा। ठीक है, तो 20 22 माइनस 6 ये हो गया आपका 16000। और अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, नहीं सर भैया मेरे को तो दिक्कत होती है कि ये बैलेंसिंग फिगर मैं नहीं करूंगा, मेरी ईगो हर्ट हो जाती है, मैं तो पूरा सॉल्व करके करूंगा, तो ध्यान से देखना कितने का शेयर था, 11 का। जब प्रीमियम पे नहीं करा तब 11 में देखेंगे, 11 में से अगले ने 3 पे कर दिया तो बचा कितना, 11 में से 3 पे कर दिया 8, ठीक है, और 2000, 8 इंटू 2 16000। अब अगली एंट्री हो जाती है आपकी री इशू की, उसने बोला 500 शेयर इसमें से री इशू कर दिए, बैंक डेबिट एट 11, तो 500 इंटू 11 ये हो गया आपका 5500। टू शेयर कैपिटल, शेयर तो 10 का ही रहेगा तो 5000, और बाकी का कई बच्चे क्रेडिट में शेयर फॉर फीचर ले आएंगे, भाई जरूर शेयर फॉर फीचर डेबिट तभी होगा जब लॉस होगा, यहां तो फायदा हो रहा है तो वो एसपीआर होता है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे हमारा कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, पूरा अमाउंट नहीं डाल देना गलती से, अभी पीछे फॉर्मूला कराया। पर शेयर फॉरफीट कितना किया हमने, 3 रुपए था ये, 2000 इंटू 3, ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 रुपए, लॉस हुआ 0, इंटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड 500, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1500 रुपए। ठीक है, कितना आ गया आंसर आपका 1500 रुपए। समझ आ रही गेम के नहीं समझ आ रही, इजी सी गेम है, पता नहीं बच्चों ने हुआ बना रखा है इसको, मेरा तो फेवरेट चैप्टर है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। DF invited application for issuing 50,000 shares of 10 each at a premium of 2 per share. The amount was payable as follows. Application 3 including 1, allotment 3 including 1 and first call of 3. अब प्रीमियम 2 का ही था तो मतलब वो पहली 2 पे ही मंगवा लिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट। एप्लीकेशन आई 70,000 शेयर्स की, अलॉटमेंट जो है हमने ऐसे दिया 5 को फुल दे दिया और 55 को 50,000 को 90% दे दिए। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं बैलेंस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड and 1,10,000 were received on account of allotment. The amount of allotment due on the share from the shareholders to whom shares were allotted on pro rata basis was fully received. A few shareholders to whom shares were allotted in full failed to pay allotment money. 1,20,000 shares were received on first call. Director decided to forfeit those shares on which allotment and call money was due. Half of the forfeited shares were reissued at 8 per share, fully paid. A final call was not made. ओए तबाही क्वेश्चन है भाई, तबाही क्वेश्चन। चलो आ जाओ, पहले बना लेते हैं एक टेबल। ठीक है, अप्लाइड एंड अलॉटेड। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन कितने की आई थी, 70,000 की, शेयर देने के लिए हमारे पास 50,000। ठीक है, यही था ना, 70,000 की एप्लीकेशन आई, हमारे पास शेयर ही 50,000 देने को है, तो उसने बोला भाई 5 को तो मैंने पहले पूरे 5 दे दिए, उसके चहीते होंगे दे दिए। 50,000 को वो कह रहा है मैंने 90% दिया 45, तो 55 हो गया, 70 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15,000 को ठेंगा दिखा दिया उसने, तो 15,000 के रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन आई है, 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, और आपने एप्लीकेशन में मंगवाए कितने थे, 3 रुपए, ये हो गया आपका 2,10,000, 2,10,000। अब ये वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। शेयर एप्लीकेशन डेबिट 2,10,000, जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट। टू शेयर कैपिटल, आपके पास शेयर देने को कितने हैं, 50, तो 50 इंटू 3, आप 1.5 लाख ही जो है वो सेट कर सकते हो अलॉट उस पे शेयर कैपिटल पे। टू एसपीआर, अब जितने आप शेयर दे रहे हो 50,000, आप एसपीआर भी जाहिर सी बात है उसी पे लोगे। ठीक है, अब एक्सेस किसका था, ध्यान से देखिए, अब एक्सेस जो था वो सिर्फ इसको तो फुल दिए, इसका तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ये मैंने सही करा है, 50,000 इंटू 2 होगा, सॉरी माय बैड, 50,000 इंटू 2, क्योंकि 3 की एप्लीकेशन है। पहले मैं यहां लिख लेता हूं, 12 में इशू करा विच इज 10 + 2, ये 3 है मतलब 2 + 1, ये भी 3 है मतलब 2 + 1, ये भी 3 है और इस पे हो गया 3 3 6 3 9 और 3 12। ठीक है, ये मैंने यहां पर गलत कर दिया, ये होगा 1 लाख रुपए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, अब पहले तो मैं रिजेक्ट वाला निकाल लेता हूं, जो 15,000 मैंने रिजेक्ट कर दिए, तो 15 इंटू 3 45, तो ये आ गया। ठीक है, अब जिनका मैंने प्रो राटा पे दिया और उसने कुछ नहीं बोला एक्सेस का क्या करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हम कहां तक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो 5,000 ही है बस,
तो 5,000 इंटू 3, ये हो गया आपका 15,000 रुपये। देखिए मैच हो रहा है, ये हो गया 1.5, ठीक है, 195 और 2,10,000, 2,10,000। तो ये आपकी सेकेंड एंट्री ऐसे हो गई। समझ आ गई बात कि नहीं समझ आ गई? तो हमारा ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले पे, शेयर अलॉटमेंट। ड्यू वाला पार्ट इतना मुश्किल नहीं, आसान है। शेयर अलॉटमेंट डेबिट 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख। अब सारी एंट्री 50 के हिसाब से होंगी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर इक्विटी शेयर लिखा हुआ उसने, लेकिन लिखा नहीं हुआ, ठीक है, लिखा हुआ है नहीं, तो ये हो जाएगा 1 लाख ऊपर जैसा ही, और 2 SPR, ये हो गया आपका 50। अब ये वाला पार्ट जो है ध्यान से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और कहीं पर उसने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन करने को हमें बोला नहीं है, तो हम नहीं करेंगे, अपनी तरफ से नहीं मान सकते हम, ठीक है। चलो आ जाओ, तो इधर देखना ध्यान से। अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है? अलॉटमेंट पे ड्यू है हमारा 1.5 लाख रुपए, ठीक है, जिसमें से ऑलरेडी हमें कितना मिल गया? 15,000 रुपए माइनस कर दिया एक्सेस। फिर वो 5,000 पे ही तो था, 5 इंटू 3 15, हमने माइनस कर दिया। दैट मीन्स 135 और मिलना बनता था। एक्चुअली कितना मिला? ये बैलेंस था रिसीव्ड। वैसे हम नॉर्मली कॉल सिनेरियोस माइनस करते हैं, इस बार उसने रिसीव्ड दे दिया। उसने बोला बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, 1,11,000 वर रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। 1,11,000 हमें मिले ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। तो इसमें मतलब वो 15,000 इंक्लूड नहीं करे हुए 11 में। तो 135 माइनस 111, ये हो जाएगा आपका 24,000। कितना हो गया ये आपका? 24,000। और ये सारे उन्हीं पे ड्यू हैं जिनको जो है द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर टू शेयर्स वर अलॉटेड प्रो राटा वर फुली रिसीव। तो उसने क्या बोला? जिनके ये प्रो राटा वाले थे उन्होंने तो अपने सारे पैसे दे दिए, इनके तो रिजेक्ट ही हो गए। तो दैट मीन्स ये 24,000 उन्होंने नहीं दिए होंगे जिनको पूरे अलॉट हुए थे, ठीक है जी। अब यहां पर ध्यान से देखना, अगर 24,000 हमें अलॉटमेंट पे नहीं मिले, अगर हमें नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं और अलॉटमेंट है 3 रुपए की, कितने की अलॉटमेंट है? 3 रुपए की, ठीक है। यहां पर मेरे को थोड़ा सा फिशी लग रहा है मामला भाई, ये क्या सीन है? बैंक 45, 15 इंटू 3 45, बिल्कुल ठीक है। यहां तक तो 90% हो गया, 45 ठीक है। मेरे को ये चीज अजीब लग रही है कि अगर हम 24,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 8,000 आएगा, लेकिन फुल में है ही 5,000, तो ये 8 कैसे आ गया भाई यहाँ पर? ठीक है, एक बार दोबारा देखें। ये अलॉटमेंट 3 की है ना? हाँ बिल्कुल 3 की है, और 50,000 है। 50,000 इंटू 3 1.5 लाख, जिसमें से 15,000 जो हमें ऑलरेडी मिल गया, तो बचा कितना? 135, जिसमें वो कह रहा है 1,11 मिला बस, तो बचा कितना? 24, 24, 34, 35। 24 को डिवाइड बाय 3 करा अलॉटमेंट से, तो इसका मतलब 8,000 शेयर्स पे नहीं आया। चलो हमें क्या लेना देना, हम क्या करें अब भाई साहब, क्वेश्चन देख के देते नहीं, और प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं बनाए, ठीक है। चलो आ जाओ, तो 8,000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, तो हम यहां पर सिंपल लिख देंगे बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल सिनेरियोस अकाउंट ओपन नहीं कर रहा, मेरी प्रैक्टिस नहीं है इसकी ना, मतलब करने को कर दो, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन मैं ज्यादा ऐसे प्रेफर करता हूं। तो 1,11,000 आए, ठीक है जी। तो डन ये चीज की नॉट डन? 1,11 प्लस 15 होते हैं आपके 1,26, और 24 नहीं आए तो डेट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो अगली एंट्री पे चलते हैं। उसके बाद हो गई आपकी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये भी 3 की है और इस पे कोई प्रीमियम नहीं है, तो ये हो गया 1.5 लाख और 1.5 लाख, ठीक है। उसके बाद बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो अब यहां पर ध्यान से देखना, उसने क्या बोला? हमें फर्स्ट कॉल पे कितना मिला? सिर्फ 1,20,000, 30,000 नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 30,000 नहीं मिला। तो ये 30,000 जो अनपेड है, और ये 3 रुपए की है, तो इसका मतलब टोटल 10,000 शेयर्स पे जो है हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। और इस 10 में वो पहले वाले 8 इंक्लूडेड होंगे, ये बात याद रखना, वो पहले वाले 8 जो है वो इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। 1.5 माइनस 15 माइनस करा ना मैंने, हाँ 1,35 फिर 1,11, ठीक है। तो ये 8 इंक्लूडेड होंगे। तो अब देखना, ध्यान से देखना, उसने क्या बोला कि कंपनी ने वो वाले शेयर फोरफीट कर लिए जिन पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों ही नहीं आई, मतलब 8,000 शेयर, बाकी के 2 नहीं फोरफीट करे। तो यहां पर हो जाएगा शेयर कैपिटल डेबिट। 8,000 शेयर फोरफीट करे, कितने करे? 8,000 शेयर फोरफीट करे। अब इस पे कॉल्ड अप कितना था?
एप्लीकेशन का 2, एप्लीकेशन 3 की, लेकिन उस पर एक तो प्रीमियम है, कॉल्ड अप में तो सिर्फ कैपिटल का देखते हैं, अलॉटमेंट पे 2, इस पे 3, 3 4 5 6 7, तो 8 7 56,000 ये हो गया। एसपीआर उन्होंने पे कर दिया? नहीं, एसपीआर उन्होंने अलॉटमेंट का पे नहीं किया था, अलॉटमेंट का पे उन्होंने नहीं किया था, तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू 1, 8,000। टू शेयर अलॉटमेंट, तो ये हमें पता ही है उसने 3 नहीं दिए पूरे, 24,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये हमें पता है उसने इसके भी नहीं दिए 24,000, 8 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद टू शेयर फॉर फीचर, उन्होंने सिर्फ 2 रुपए, मतलब क्योंकि शेयर फॉर फीचर में सिर्फ कैपिटल का देखते हैं, तो ये 16,000 आ जाएगा। देखिए मैच हो रहा है, 56 और 8, 64, 20, 40, 50, 60, 64, मैच हो गया। मजे हैं भाई, मजे हैं, ये फील है इसमें पूरी। चलो अगले पे आते हैं। उसने क्या बोला? हाफ ऑफ द शेयर्स, तो बैंक डेबिट, हाफ कितना हो गया? 4,000, और बैंक में कितना आएगा? एट द रेट 8 पर शेयर फुली पेड अप, तो एट होता है हमेशा, तो इनटू 8, 8 4 द 32,000। शेयर फॉर फीचर डेबिट 4,000 इंटू 2, फुली पेड अप बोल दिया ना, तो शेयर पूरा 10 का गया, पैसे उनसे सिर्फ 8 ही लिए। टू शेयर कैपिटल 4,000 इंटू 10, 40,000, ठीक है। अब आ जाते हैं कैपिटल रिजर्व पे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, पूरा नहीं कर देना माइनस। पर शेयर फॉरफीट कितना था? पर शेयर फॉरफीट था सिर्फ एप्लीकेशन का 2 रुपए, पर ये लॉस कितना हुआ है? ये लॉस भी हुआ है 2 रुपए, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स जो है री इशूड 4,000, तो ये तो 0 आ गया, तो इसका मतलब है कैपिटल रिजर्व की एंट्री जो है वो नहीं होगी, कैपिटल रिजर्व की एंट्री जो है वो नहीं होगी, ठीक है भाई। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, फाइनल कॉल उन्होंने अभी मंगवा ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। 3 4 5 6 7, उन्होंने 8 में किया, तो 2 का लॉस हो गया ना फुली पेड अप, और 2 ही मिले थे हमें, ठीक है भाई, ठीक है। मैं ऐसे वेरीफाई करता रहता हूँ यार, मेरी ना आदत है ऐसे। चलो अगर कुछ गलत हो जाए तो मेरे को बता देना कमेंट में यार, हो सकता है भाई गलत भी, क्या हो गया उसमें। चलो 17th क्वेश्चन देखते हैं, ये भी फुल फ्लेज क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ जाओ। 17th क्वेश्चन क्या बोलता है? जैन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार, द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। चलो भाई, इस पे प्रीमियम नहीं है, एक तो टेंशन खत्म हुई। प्रीमियम नहीं आता ना, बच्चा खुश हो जाता है, टीचर भी 3 और 4, बहुत बहुत सही रखा है उसने, 1 2 3 4। एप्लीकेशन आई 1 लाख की, 1,12,000 मंगवाने पे 1 लाख, तो भैया मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो रहा है, तो कितना हो गया? 10 हो ही जाना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो हो जाएगा 1,12,000 का 90% है ना, तो सॉरी, 1 0 वहां से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, तो 0 0 9 2 18, 9 10, 9 1 9 10, तो 1,08,000 आनी चाहिए थी, इनकी 1 लाख ही आई है। लेकिन कोई नहीं भाई, पूरा देखो, कभी भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा, मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था 2014 में जब मैंने पेपर दिया था, तो उसमें एक क्वेश्चन गलत आ गया, उसने शेयर डिस्काउंट पे इशू कर दिया और मना हो गया था, 2013 के कंपनीज एक्ट के बाद मना हो गया था भैया। मैंने अटेम्प्ट कर दिया पूरे 6 नंबर मिलके, कॉन्फिडेंस रखना, कोई दिक्कत नहीं, हम तो कर देंगे क्वेश्चन भाई पूरा 1 लाख के हिसाब से। एप्लीकेशन आई 1 लाख की, शेयर वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, रमेश फेल टू पे अलॉटमेंट मनी which was 2,000, his shares were forfeited immediately. Suresh did not pay first call of 500 shares applied by him, his shares were forfeited after first call. The forfeited shares of Ramesh and Suresh were reissued at 9 per share fully paid up, afterwards second and final call was paid. Nice question यार, nice question। चलो आ जाओ, सबसे पहली एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख इंटू 1, ठीक है। एप्लीकेशन 1 लाख की आई है ना, हमें लेना देना नहीं कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ये वो एक्सेट्रा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीट हुआ कि नहीं हुआ हम नहीं, हम पूरा क्वेश्चन कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 लाख, ठीक है। आ जाओ अगले पे आते हैं, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 2, 2 लाख और 2 लाख, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पर ध्यान से देखना, उसने क्या बोला?
रमेश फेल टू पे हिज अलॉटमेंट मनी विच वॉज 2000। उसने ये नहीं बोला रमेश फेल टू पे अलॉटमेंट मनी ऑन हिज 2000 शेयर्स। अलॉटमेंट की अमाउंट ही दे दी जो उसकी 2000 थी और अलॉटमेंट 2 की, तो उसके मतलब उसके 1000 शेयर्स हो गए, तो 2000 नहीं मिले, इसमें से 1,98,000 मिल गए। ये बात याद रखना, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें ना बच्चों के आंसर गलत कर देंगे, बहुत ज्यादा मार्क्स कट जाते हैं। अब उसने बोला अलॉटमेंट के बाद ही उसके फोरफीट हो गए, तो शेयर कैपिटल डेबिट, उसके 1000 शेयर्स पे हमने अभी तक सिर्फ 3 रुपए मंगवाए थे, जिसमें से उसने जो है अभी 2000 नहीं दिए। अब यहां पर देखना, यहां पर एक चीज बताता हूं, शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितना हुआ 2 से, क्रेडिट हुआ 198, 2 का डेबिट का बैलेंस बचा हुआ था वो फोरफीचर पे क्रेडिट हो गया, तो आपस में कैंसिल। ये सारे टेम्परेरी अकाउंट होते हैं, ये क्लोज होते हैं। शेयर फोरफीचर 1000, ठीक है। चलो अब करेंगे अगली एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब उसके 1000 शेयर्स हम माइनस कर देंगे, तो 1 लाख में से सिर्फ 1000 माइनस करें 99,000 पे होगी 3 के हिसाब से, तो 1000 इंटू 3 3000, 3 लाख में से 3000 जाएंगे तो आ जाएगा 2,97,000, 2,97,000। उसके बाद उसने बोला 500 शेयर्स पे, अब यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए, ठीक है, अप्लाइड बाय हिम, अब जितने अप्लाई करें उतने अलॉट करें, इसमें कुछ वो झंझट वाली बात नहीं है। सुरेश डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑन 500 शेयर्स अप्लाइड बाय हिम, तो सुरेश ने अपने 500 शेयर्स जो है वो उस पे पैसा नहीं दिया है। ठीक है, चलो आ जाओ, तो उसने 500 शेयर्स पे नहीं दिया, तो यहां पर हम बैंक की जो एंट्री कर देंगे 500 इंटू 3 1500 और माइनस कर दो, 2,95,500 टू शेयर फर्स्ट कॉल, 2,95,500। अब इसके भी फोरफीट हो गए, तो यहां पर आ जाएगा शेयर कैपिटल डेबिट, 500 शेयर्स पे अब हम मंगवा चुके हैं आपके 6 रुपए, 3,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी बस उसने, 500 इंटू 3 1500 टू शेयर फोर फीचर, टू शेयर फोर फीचर 1500 उसने दे दिए, ठीक है। उसके बाद आपने इन दोनों शेयर्स को री इशू करा, फिर सेकंड कॉल मंगवाई, तो फोरफिटेड शेयर्स ऑफ रमेश एंड सुरेश, तो 1000 उसके 500 उसके, टोटल हो गए 1500, री इशूड एट 9 पर शेयर फुली पेड अप, तो बैंक डेबिट 1500 शेयर्स इंटू 9, ठीक है, तो 1500 इंटू 1 होता है 1500 और 2 ये हो गया आपका कितना हो गया 0 0, 9 5 जा 45, 5 ऊपर 4 कैरी, 9 1 जा 9 और 4 13, 13,500, शेयर फोर फीचर में चला जाएगा आपका 1500, टू शेयर कैपिटल 15,000, ठीक है। अब इसके बाद री इशू उसका वो भी कर देंगे, री इशू हो गया, कैपिटल रिजर्व भी कर देते हैं, शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना 1500 शेयर्स हैं, अब ये वाला चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब दो बंदों के शेयर्स जो है वो आपस में फोरफीट हो गए, री इशू हो रहे हो, तो उसका फोर फीचर अलग था, उसका फोर फीचर अलग था, अब उसके 1000 शेयर्स पे कैपिटल रिजर्व अलग निकालेंगे, उसके 500 पे अलग निकालेंगे, ध्यान से देखना, उसके 1000 शेयर्स पे उसने सिर्फ 1 रुपया दिया था, ठीक है, और यहां पर लॉस भी 1 का हुआ, तो दैट मींस उसके शेयर्स पे तो है कुछ भी वो नहीं हुआ, कैपिटल रिजर्व 0। इसके 500 शेयर्स पे उसने 3 रुपए दिए थे, 1 और 2, ठीक है, और लॉस हुआ 1 का, इंटू 500 शेयर्स, तो 2 इंटू 500 सिर्फ 1000 रुपए आपका आ जाएगा यहां पर। समझ आई ये बात कि नहीं समझ आई? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, अलग अलग देखते हैं हमेशा, क्योंकि उसके अलग टाइम पे फोरफीट हुए थे, उसके अलग टाइम पे। अब फिर उसके बाद उसने बोला मैंने सेकंड कॉल जो है, सेकंड फाइनल कॉल ड्यू करी और वो भी मिल गई, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट। अब यहां पर देखना 1500 शेयर्स पे नहीं मंगवाएंगे, वो फुली पेड अप थे, ठीक है, तो बाकी के पे मंगवाएंगे, जो आ जाएगा आपका 98,500 इंटू 4, 0 0 5 4 जा 20, 8 4 जा 32, 34, 9 4 जा 36, 38, 3,84,000 टू शेयर कैपिटल, 3,84,000। देन उसके बाद बैंक डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल को 3,84,000, 3,84,000, ठीक है जी।
तो ये था आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन भाई, मजा आ गया करके, फील आ गई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक्स लिमिटेड परचेज आर रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 30 लाख, परचेज कंसिडरेशन दे दिया, पेबल 40% बाय चेक एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम। अब जो जो एसेट्स आते हैं ना उनको अलग अलग लिखते हैं। तो सबसे पहले हो गया बिल्डिंग डेबिट 12 लाख रुपए, डेटर्स डेबिट 4,30,000, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 8 लाख, कैश डेबिट 90,000, स्टॉक डेबिट 50,000, सॉरी 5 लाख, क्रेडिटर्स क्रेडिट 2 लाख, टू वाई लिमिटेड 30 लाख का खरीदा है। चलो देखें अब कहां पर बैलेंसिंग फिगर आ रही है, ये जरूर देखना। 12 और 4 16, 16 और 8 होते हैं आपके 24, 24 और 5 हो गए 29, 29, 29, 90, 30 लाख 20,000, 30 लाख 20,000 बन रहा है डेबिट में और 32 लाख यहां बन रहा है। तो 180 की आपकी आ जाएगी गुडविल। ठीक है, 1,80,000 की आ जाएगी गुडविल। 90, 80, 70 और ये 2 लाख हो गए पूरे, नहीं 90, 80, 70, 170 और 30, 2, 3, 5, 3, 8, 8, 8, 16, 16 और 4 20 और 32 और 32 हो गया यहाँ पर। चलो उसके बाद वो क्या कह रहा है, पेमेंट कैसे करी है। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पहले ये आपने, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला। 40%, तो 30 लाख का 40% 12 लाख रुपए आप उसको बैंक से दे रहे हो चेक से। बाकी के कितने बचे, 18 लाख। इसको उसने बोला हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, एक शेयर 100 का 20% प्रीमियम ही हो गया 120, ये कट गया। तो 12 1 जा 12, बच गए 6 5, 15,000 शेयर्स। ठीक है, अब यहां पर देखना एंट्री कैसे करेंगे। वाई लिमिटेड डेबिट 30 लाख टू बैंक 12 लाख टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, कितने शेयर दिए हमने, 1500, 15,000 और 100 का हो गया तो 15 लाख टू एसपीआर, एसपीआर था 20 रुपए का, तो 15,000 इंटू 20, 3 लाख बराबर हो गया। तो ये होती है आपकी एंट्री। देखो 3 नंबर पक्के हो गए, कितना ही टाइम लगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना ये कैसे करते हैं। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 18 लाख, डैश डेबिट डैश टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख, टू डैश ये बीइंग बिजनेस परचेज ऑफ रोहित एंड कंपनी फॉर परचेज कंसिडरेशन। तो इस क्वेश्चन को आपने पूरा लिखना है। ठीक है, आप लिखोगे सन्ड्री एसेट डेबिट, जो वैल्यू उसने दे रखी है आप एज इट इज लिख दोगे, जो उसने नहीं दे रखी आप पेंसिल से अंडरलाइन करोगे। अब इधर कोई डेबिट में आना है। टू क्रेडिटर्स 2 लाख, टू डैश एंड डैश। तो आप देखो यहां पर लिखा ना बिजनेस परचेज ऑफ रोहित एंड कंपनी, तो वेंडर का नाम क्या हो गया, रोहित एंड कंपनी। ये इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश है। तो 2 लाख यहां पर अमाउंट भी दे रखी है 20 लाख। तो ऑटोमेटिकली देखो 20 और 2 22 माइनस 18, ये 4 लाख। और क्या आता है यहां पर बैलेंसिंग फिगर से, गुडविल। ठीक है, उसके बाद पेमेंट की एंट्री दी हुई है, रोहित एंड कंपनी डेबिट 20 लाख, डैश डेबिट डैश टू 8% डिवेंचर्स, ये हो गया डैश। उसने क्या बोला, कितने डिवेंचर दिए हमें ये नहीं बताया। बीइंग पेड टू रोहित एंड कंपनी बाय इशू ऑफ डैश 8% डिवेंचर ऑफ 150 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 50। अब यहां पर देखना ध्यान से, हमने इशू प्राइस कितना रखा 100, हमने उसको देने थे 20 लाख। ठीक है, कितना आ गया 20,000 हमने उसको डिवेंचर इशू करे और एक डिवेंचर है 150 का। तो 150 इंटू 2 ये हो जाएगा 30 लाख रुपए यहां पर। ठीक है, कितना हो जाएगा 30 लाख रुपए और 50 का डिस्काउंट हो गया ना, 20,000 इंटू 50 10 लाख यहां हो गया। बड़े सस्ते में मान गया भाई वो तो, समझे बात कि नहीं समझे ये चीज। तो 10 लाख आपका यहां हो गया।
तो भाई ये चीज होती है, ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, फिर हमारा शेयर्स एंड डिवेंचर्स वाला चैप्टर पूरा निपट लिया। ऑन 1 अप्रैल 2019 ब्राइट लिमिटेड इशूड 4,06,000 debentures of 100 each at a discount of 5% redeemable after 3 years। अब ये वाला क्वेश्चन भी पर्पसली डाला क्योंकि बच्चे कहते हैं सर फुल फ्लैज में वो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आता है ना, वो एक बार दिक्कत करता है। कोई दिक्कत नहीं, वो दिक्कत आपको करेगा, दूर हम कर देंगे। तो 1 अप्रैल 2019 को ब्राइट लिमिटेड ने इशू करा, 4 लाख रुपीज लिखा हुआ आगे, तो 4 लाख के डिवेंचर इशू करे तो 4,000 हो गए इशू फेस वैल्यू से डिवाइड करके। डिस्काउंट एट 5% रिडीमेबल आफ्टर 3 years। The amount per share was payable as follows। चलो आ जाओ। तो अगर वो 100 का डिवेंचर 5 के डिस्काउंट पे 95 हो गया, जिसमें से इसमें हम यहाँ लिख देंगे 100 - 5, तो 80 ये हो गया। तो ये जो 15 बचा, ये 20 - 5 ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे प्रीमियम में होता है ना, ऑटोमेटिकली उस पर ले लेते हैं, तो इसमें भी हो जाता है। The amount per share was payable as follows। अच्छा यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ रिडीमेबल आफ्टर 3 years लिखा है, इसने ये नहीं लिखा कितना। तो अब मैं भी इस क्वेश्चन में अगेन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, 10% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, मैं इसको ये मान लेता हूँ, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने ऐड कर लिया सो दैट बच्चों की क्वेरी जो है पूरी हो जाए। तो पहली एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मत लिख देना। 40 कितने हो गए थे, 4,000, और 4,000 इंटू 88 4 32, ठीक है, और 4 0, 3,20,000, ठीक है, 3,20,000। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 6% डिवेंचर्स, 3,20,000, 3,20,000, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाएगा आपका, अब ये वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसमें डिस्काउंट भी है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है। डिस्काउंट है आपका 5 रुपए का, तो यहां पर हो जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट 4,000 इंटू 15, 15 4 30 और 3 0 आ गया 30,000। कितना हो गया, 30,000 आएगा। वो इंटू 10 होता 40,000 इंटू 15, नहीं 15 4 60, सॉरी 15 4 60,000, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा 2 6% डिवेंचर्स, डिवेंचर तो पूरा 20 का गया ना उसमें, तो ये हो जाएगा आपका 80,000। अब डिस्काउंट गया तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा 4,000 इंटू 5 20,000। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी इसी एंट्री में करते हैं, तो एक लॉस ऑन इशू आ गया, आप चाहे तो कंबाइंड भी लिख सकते हो, और एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ गया। और 100 का डिवेंचर है, 10% हो गया, इसका मतलब 10 रुपए, तो ये हो जाएगा 40,000 और 40,000। फिर उसके बाद बैंक की एंट्री जो कि बच्चे करना भूल जाते हैं, वो मत करना। जितने से डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट हो जाएगा अगर पूरा अमाउंट मिल गया, तो 60,000 एंड 60,000, ठीक है जी। तो ये थे आपके क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे में सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन समझ आ गए, इससे बाहर की वैरायटी नहीं आएगी। अगर प्रो राटा अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो एक वीडियो प्रो राटा की बना रखी है, वो डलेगी, वो भी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को ऐसे ही एनालिसिस वाले 20 क्वेश्चंस में। भाई मजा आने वाला, भाई ये 3 वीडियोस में 3 घंटे में आपके सारे वैरायटी क्वेश्चन कवर कर दूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।